हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो बहुत दिनों बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, रेडिएशन एंड मैटर की ड्यूअल नेचर हमें देखनी है। चलो तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, वन इज रेडिएशन एंड अदर वन इज मैटर। चलो पहले तो रेडिएशन मीन्स व्हाट? Radiation means energy transform from one place to another place, call radiation। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो वो एनर्जी जो जा रही है उसे रेडिएशन कहते हैं। क्लियर? और उसी तरीके से मैटर मीन्स व्हाट? मैटर मीन्स अ पार्टिकल विच हैज वॉल्यूम एंड स्पेस, वॉल्यूम एंड मास, कॉल मैटर। तो हमें रेडिएशन और मैटर की ड्यूअल नेचर देखनी है। तो कौन सी दो नेचर है? उनके पास, दोनों के पास दो नेचर है, एक वेव नेचर एंड द अदर वन इज पार्टिकल नेचर। ओके, चलो तो रेडिएशन की वेव नेचर हमें पता है। रेडिएशन वेव नेचर, वेव सारी हमने देखी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायोलेट, गामा रेडिएशन, एक्स रे, वो सारी की सारी रेडिएशन वेव फॉर्म में, वो सारी की सारी वेव फॉर्म में। तो हमने रेडिएशन की वेव नेचर देख के रखी है। लास्ट चैप्टर हमने वेव नेचर का देखा, उससे भी हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट कैसे वेव नेचर है, वो डिफ्रैक्शन, पता है ना, पोलराइजेशन, वो सारी चीजें हमने देखी वो लाइट के वेव नेचर के बारे में। और लाइट क्या है? रेडिएशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसी तरीके से मैटर की पार्टिकल नेचर सबको पता है, पार्टिकल के पास वॉल्यूम होता है और मास भी होता है। तो मैटर की पार्टिकल नेचर पता है, रेडिएशन की वेव नेचर पता है। तो इस वाले चैप्टर में रेडिएशन की पार्टिकल नेचर एंड मैटर की वेव नेचर देखना हमें। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन की पार्टिकल नेचर मीन्स व्हाट? रेडिएशन की पार्टिकल नेचर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हमें एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफॉर्म तो करना है, बट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। क्लियर हो रहा है? वेव नेचर हमने देख के रखी है। तो इस वाले चैप्टर में वो कौन सा पार्टिकल है जिसे आगे जाके आइंस्टाइन ने फोटोन कहा था, वो पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है, उसकी इन्वेंशन और उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक, वो सारी चीजें आज इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं। और वो पार्टिकल और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में से नहीं निकलता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कनेक्ट होता है। तो चलो आज इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी चीजें डिस्कस होने वाली है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वो रेडिएशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एक कंपोनेंट है। तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो रेडिएशन की पार्टिकल नेचर है। ओके, तो चलो अर्ली 20th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी के एंड में, 19th सेंचुरी के एंड में अप्रोक्सीमेटली 80-70 से वेव नेचर के बारे में सारी इन्वेंशन हो चुकी थी। एट सेम टाइम इन 1870 ड्यूअल नेचर के लिए, रेडिएशन के लिए वो डिस्चार्ज ट्यूब वाला प्रैक्टिकल, देखो आप यहाँ पे फिगर देखो, वही फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। देखते रहना, मैं थोड़ी स्मॉल फिगर ड्रॉ करूंगा। माइनस प्लस कनेक्शन एंड ये रही हमारी डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, जो टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हुआ है उस नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल को कैथोड कहते हैं, एंड जो वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव को एनोड कहते हैं। एनोड से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? नाउ अब इस वाली डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर में एयर टाइट गैस भर के रखा है। कोई भी गैस भर सकते हो आप। ओके, हर एक गैस के नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेज निकलेंगी, वो हम बाद में देखेंगे। तो इस टाइप का एक प्रैक्टिकल डिस्चार्ज ट्यूब वाला प्रैक्टिकल है। तो उसके अंदर क्या होता है पता है? यहाँ पे लो प्रेशर में एयर भर के रखे, एक प्रैक्टिकल में दिखाया हुआ है 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम। ओके, इतना लो प्रेशर है, यहाँ पे एयर टाइट है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, यानी कि मैं स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा? इस वाली प्लेट, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, इन दो प्लेट के बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं मैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, कुछ ना कुछ होता है, यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे जाता है और यहाँ पे कुछ ना कुछ कलर ग्लो करता है।
कुछ ना कुछ कलर ग्लो करता है। यहाँ पे वो इस टाइप की स्क्रीन रखी हुई है जहाँ पे अगर कोई पार्टिकल इम्पैक्ट करे तो वो ग्लो करे। उसे कौन सी स्क्रीन कहते हैं? वो पुरानी वाली टीवी देखिए, टीवी ग्रीन कलर की स्क्रीन आती थी सल्फर वाली, कि उसके अंदर क्या होता है पता है? पीछे कार्बन गन होती है, उसके अंदर से कलर निकलते और आगे इम्पैक्ट करते, तो उस टाइप का थोड़ी देर के लिए ग्लो होता है, फिर से डाउन हो जाता है। दूसरा कलर होता है, ग्लो होता है, डाउन हो जाता है, उस टाइप का होता है। उस वाली स्क्रीन के पास में ऐसे हैंड ले जाऊं तो हमें पक्का पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी आ रही है। क्लियर हो रहा है? तो पहले एक चीज याद रखो, जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे कलर ग्लो हुआ, यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे गया। वो जो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है वो उस वाले टाइम पे 1870 में, देखो इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन 1897 में जे थॉमसन ने करी थी, तो उससे पहले तो हम उसे इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते। अभी तो हम यहाँ पे, तो उस वाले टाइम पे ये जब प्रैक्टिकल हो रहा था, तब इस वाले टाइम पे कैथोड में से निकलने वाली रेस की वजह से, यहां से निकलने वाली रेस को कैथोड रेस से डिनोट करते थे। नाउ उसके बाद ये किसने बताया था? बता, विलियम क्रूक। देखो इंट्रोडक्शन है तो मैं सारे साइंटिस्ट के नेम लूंगा, आगे जाके इनकी नेम इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो यहाँ से निकलने वाली रेस को कैथोड रेस कहते। उसी विलियम क्रूक ने 1879 में इसे करेक्शन करके बताया कि ये कैथोड रे ट्यूब कुछ और नहीं है, नेगेटिवली चार्ज स्ट्रीम है। मैं नहीं लिख रहा हूं बट सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? कैथोड रे क्या है? कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज बिंब, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बिंब, यानी कि यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है, उसकी पूरी की पूरी बिंब, उसे हम कैथोड रे कहेंगे। क्लियर हो गया? अब हमें पता है नेगेटिवली चार्ज तो उसे तो इलेक्ट्रॉन ही कहते, बट वो इन्वेंशन जे थॉमसन करेंगे। क्लियर हो रहा है? और देखो यहाँ पे रेडिएशन पार्टिकल से हो रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले जाके यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है, एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रही है, बट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। इस वजह से रेडिएशन की पार्टिकल नेचर अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर हो रहा है ना आपको? नाउ उसके बाद ये खत्म होने के बाद, उसके बाद जे थॉमसन ने इसी के ऊपर प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिया। पहले ये पता चल गया नेगेटिव चार्ज कैथोड, पॉजिटिव चार्ज एनोड, वैक्यूम ट्यूब, ये इस वाली ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहते। ओरिजिनल कैसी थी वो देखो, अगर मैं इसे लाइट ग्लो करवाऊं तो किस कलर के लाइट कलर दिखेंगे वो भी देख लो आप लोग। क्लियर हो रहा है ना? चलो तो अब देखते हैं हम इसके अंदर एडवांस में, वो जो जे थॉमसन है ना, इसके अंदर एडवांस करके, एडवांस क्यों किया पता है उसने? एडवांस क्यों किया पता है? यहाँ से जो पार्टिकल निकल के आ रहे उस वाले पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए। चलो उस टाइम पे तो हमें नहीं पता था ना ये पार्टिकल कौन से, हमें नहीं पता था ये इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन या फिर ये जो पार्टिकल है उसके अंदर क्या है, उसका वेट कितना है, उसका चार्ज कितना है, उसका चार्ज टू वेट रेशियो कितना है, वो सारी चीजें समझने के लिए इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी अपग्रेडेशन के साथ जे थॉमसन ने दूसरे प्रैक्टिकल करे। क्लियर हो रहा है आपको? हिस्ट्री बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन चल रहा है, रेडिएशन की पार्टिकल नेचर चल रही है, और वो जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। पूरा अटेंशन यहाँ पे रखना। चलो तो फिर जे थॉमसन के प्रैक्टिकल की फिगर देखो, उसके अंदर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ पीछे से एडिशनल पार्ट कंपोनेंट उसने ज्वाइन करके रखा है। देखो ध्यान से, ये वाली प्लेट हमारी कैथोड प्लेट, ये वाली प्लेट हमारी एनोड प्लेट, यहाँ से ये पूरी तरीके से ये हमारा कनेक्शन है। ये अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लिखा हूं तो समझाओ ये माइनस और प्लस करके रखा है, तो मैंने कहीं से भी इसे नेगेटिव और पॉजिटिव देके रखा होगा ना। देखते जाओ, फिर उसने यहाँ से इस तरीके से, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार अच्छे से समझ लेना ये वाला प्रैक्टिकल। इसकी बात हमने आगे भी करके रखी है, मैंने नहीं पढ़ाया था आपको। 4th चैप्टर में वेलोसिटी सिलेक्टर करके टॉपिक है, आप देख लेना 4th चैप्टर में वेलोसिटी सिलेक्टर, साइक्लोट्रॉन से पहले, वहां पे वेलोसिटी सिलेक्टर वाले टॉपिक में जे थॉमसन के प्रैक्टिकल की थोड़ी बहुत बात होगी, जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब मैंने नहीं पढ़ा था वो आपको वो टॉपिक, बस यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट रखा है उससे पहले समझ लो। पता नहीं मैं 3D ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। चलो
अटेंशन रखना यहाँ पे, वहां पे फिगर में अच्छे से देखना। मैं यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे अलग फिगर ड्रॉ करके रखी। देखो कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बीम, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे अभी, नेगेटिवली चार्ज बीम, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बीम यहाँ से जा रहे। पहले सोचो कि ये कोई भी कंपोनेंट रखा नहीं है तो वो सीधे ही जा रहे। नाउ ये वाली ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करता हूँ, ये वाले चार्ज मेरे नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा, तो उस वजह से थोड़े बहुत अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जाके मिलेंगे। उस वाले पॉइंट को देखो, ये भी उस तरीके से नियम देके रखे। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन और थोड़े बहुत मोशन की वजह से वो ऊपर जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गए। नाउ जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करता हूँ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको फोर्स अप्लाई होगा दोनों की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। अब हमें देखना है कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ध्यान से देखते रहना। तो इस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड में, तो मान के चलते कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe की डायरेक्शन डाउनवर्ड में होगी, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जाने के लिए उसकी इक्वेशन चाहिए, F = Q V क्रॉस B। ये तो इक्वेशन पता है ना फोर्थ चैप्टर, ओके। तो देखो वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली डायरेक्शन में, तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन से V क्रॉस B अंदर जाऊंगा तो थंब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इस वाले पार्टिकल को ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगेगी, डाउनवर्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स की फील्ड की फोर्स लगेगी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्यों नेगेटिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों वाइस वर्सा हो जाएगा। नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ऊपर की ओर लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स B क्रॉस V करना होगा, माइनस लगा होगा तो वो नीचे हो जाएगी। बस इतना याद रखो कि परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो दोनों जो फोर्स जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होगी। क्लियर? नाउ जैसे ये एक दूसरे के अपोजिट में, अब मैं मेरी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई होने वाली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेरिएशन करूंगा और कुछ भी करके ये दो फोर्स इक्वल करने की कोशिश करूंगा। कौन सी फोर्स? FB = FE करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मेरी FB = FE हो जाएगा ना, अगर दोनों फोर्स एक जैसी हो गई, सोचो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है, तो इस वाले पार्टिकल पे जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे भी फोर्स लगेगा, तो ना ये ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, तो सीधा ही ट्रैवल करके निकल जाएगा इस वाले थ्योरम के ऊपर से। कौन से वाले थ्योरम? जिसके अंदर उसे पता चला कि पार्टिकल को बाहर से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी जो पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में निकल के आ रहे हैं, उस वाले स्ट्रेट डायरेक्शन में निकलने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी में फाइंड कर सकता हूँ। जे थॉमसन को पता चल गया कैसे वेलोसिटी फाइंड करनी है, दोनों सेम टू सेम है, इक्वेशन लिख दो अब, QVB, V क्रॉस B हो गया, पता है ना दोनों परपेंडिकुलर थे, = QE, F = QE, Q कैंसिल, देन माय वेलोसिटी V E/B। और यही वेलोसिटी सिलेक्टर में भी आपने पढ़ा था, यही हमने 8th चैप्टर में भी पढ़ा था, C = E/B। क्लियर हो रहा है? तो जे थॉमसन ने यहां से निकलने वाली कैथोड रे पार्टिकल्स, अभी हमने उसे इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, उस कैथोड रे पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करने की इक्वेशन डिराइव कर ली, और उसने बताया कि लाइट की जो वेलोसिटी है ना, उसके 0.1 से 0.2 टाइम्स जितनी वेलोसिटी होती है इस वाले पार्टिकल की। तो यहाँ से जो पार्टिकल निकल कर रहा है ना, वो लाइट से थोड़ा स्लो आ रहा है। क्लियर हो गया? फिर एक और चीज उसने फाइंड करी, E/m का रेशियो, इलेक्ट्रिक चार्ज टू मास, इसे स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, चार्ज टू मास का रेशियो इसी वाले प्रैक्टिकल से फाइंड किया। वो यहाँ पे हमको लेंथ भी चाहिए, वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, आप कहीं पे वीडियो या यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी सर्च करना, आपको मिल जाएगा अगर जानना है तो। E/m का रेशियो कैलकुलेशन है, यहाँ से ये वाली लेंथ लंबी कैलकुलेशन है, अभी उसमें नहीं जाना। ओके, E/m का रेशियो फाइंड किया, वो था 1.76 × 10⁻11
10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये बहुत बहुत आईएमपी रेशियो है, ध्यान से सुनना। तो उस जे थॉमसन ने ये वाले प्रैक्टिकल के अंदर दो चीजें फाइंड करी। वेलोसिटी फाइंड करने की इक्वेशन v इज इक्वल टू E/B। अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड रेशियो, इसे स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, वो है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर कीजी। तो उसे दो चीजें पता चल गई। जब भी ये कैथोड रे वाला डिस्चार्ज ट्यूब वाला प्रैक्टिकल करोगे तो यहाँ से निकलने वाली रेस के अंदर या फिर यहाँ से निकलने वाले पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी होगी और उसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, वो दो चीजें उसने फाइंड कर ली। नाउ उससे और क्यूरियोसिटी हुई, उसने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस करूं तो क्या इन दोनों वैल्यू में चेंज आएगी कि नहीं आएगी। तो उसने क्या किया पता है, यहाँ पे ये जो कैथोड प्लेट है ना, जिसके अंदर से कैथोड रे निकल रही थी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उस प्लेट को ही चेंज कर दिया। डिफरेंट मटेरियल की प्लेट रख के उसने प्रैक्टिकल करे। तो उसके अंदर सरप्राइजिंगली उससे क्या पता चला, हर बार स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सेम आ रही। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे जो एयर टाइट गैस थी ना, एयर टाइट गैस, उस गैस को चेंज करके देखा। फिर भी उसे जो कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल निकल रहे थे, उस पार्टिकल की स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सेम टू सेम मिली। हाँ, उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, पार्टिकल कितने निकल रहे हैं या फिर कितनी एनर्जी मिल रही है या फिर कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। बस उस पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वेलोसिटी बस उसकी स्पीड या फिर वो कैसे मूव कर रहा है वही दिखाता है। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उस पार्टिकल के अंदर क्या है वो यहाँ से पता चलता है, E/m के रेशियो से, स्पेसिफिक चार्ज से। तो वो हर बार सेम मिल रहा था। तो उससे क्या पता चल गया कि यहाँ पे हर एक मटेरियल के अंदर, ध्यान से सुनना है, ये सेम मिला ना, उसके ऊपर से उसने बताया कि हर एक मटेरियल के अंदर एक कंपोनेंट यूनिवर्सल होना चाहिए। वो कंपोनेंट कौन सा होगा, उसको नाम अभी भी नहीं दिया, अभी भी उसे नेम नहीं दिया उसने। 1897 में देगा वो जे थॉमसन, उसे इलेक्ट्रॉन। अभी सिर्फ उसे ये पता चल गया कि ये यूनिवर्सल कंपोनेंट है। फिर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए। कौन से वाले एक्सपेरिमेंट, क्या सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ से कैथोड रे बाहर निकालने का या फिर और भी बहुत सारे तरीके। तो उसे पता चला कि उसे नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें से एक है ये वाला लाइट वाला। कौन सी लाइट, यूवी लाइट। देखो वहां पे मैं इसी के अंदर दिखा रहा हूं बट आप अलग से देख सकते हो। जैसे ही यहाँ पे यूवी अल्ट्रावायोलेट लाइट कैथोड रे के ऊपर अप्लाई करता हूं, अब बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली कैथोड ट्यूब के ऊपर या फिर नेगेटिव चार्ज के ऊपर अल्ट्रावायोलेट बीम अप्लाई कर रहा हूं, लाइट अप्लाई कर रहा हूं। फिर भी यहाँ से कुछ ना कुछ स्मॉल वेलोसिटी के कुछ ना कुछ कंपोनेंट निकल के आ रहे। या फिर एक और चीज, मुझे इसकी परफेक्ट फिगर नहीं मिली बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्पार्क गैप आपको अभी नहीं पता है, 14 चैप्टर में अच्छे से पता चल जाएगा कि स्पार्क गैप यानी कि एक पेरीमीटर या फिर एक बाउंड्री के से ऊपर से अगर मैं किसी को हिट दूं या फिर कोई भी ऐसी कोई ना कोई मैकेनिकली कुछ ना कुछ मोशन करूं कि जिसकी वजह से अगर किसी पार्टिकल को मुझे एक प्लेट से निकाल के दूसरी प्लेट पे ले जाना है तो उस प्लेट से कूद के वहां पे जाने के लिए उसे स्पार्क गैप को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना होगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो स्पार्क गैप है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां पे चला गया तो वो बाहर निकल जाएगा। तो वो करने के लिए इस वाले कैथोड को मैं किसी भी तरीके से, अभी मैं बर्नर से दिखा रहा हूँ पर जरूरी नहीं है हर बार बर्नर से हो, किसी भी तरीके से हीट प्रोवाइड करके यहाँ से मैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूँ। देखो 3 मेथड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, सेकंड बाहर से यूवी लाइट या फिर कोई भी लाइट जिससे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, कंपोनेंट बाहर निकलना चाहिए, सेकंड मेथड। थर्ड मेथड उसे हीट प्रोवाइड करके। तीनों तरीके से यहाँ से कैथोड रे बाहर निकल सकता हूँ। अगर कैथोड रे बाहर निकलेंगे तो हर एक बार सेम ये होगा, E/m का रेशियो या फिर स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो सेम टू सेम होगा, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। क्लियर हो गया। तो इतने सारे प्रैक्टिकल, इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने 1897 में ये बताया
कि यहाँ से जो ये पार्टिकल बाहर निकल के आ रहा है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और वो नेचर वो यूनिवर्सल कंपोनेंट है, नेचर में यूनिवर्सल है। मीन्स व्हाट? वो हर एक पार्टिकल के अंदर होगा, हर एक पार्टिकल के बेसिक से बेसिक कंपोनेंट में वो होगा, उसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे। 1897 में, और उसकी यूनिवर्सलिटी की वजह से, उसकी मतलब हर एक जगह पे यूज होने की वजह से जे थॉमसन को 1906 में जो सबसे अच्छा मेडल है, नोबेल प्राइज मिली। कौन सी? जे थॉमसन को कब मिला? 1906 में। किसकी वजह से? 1897 में इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन की वजह से। क्लियर हो गया? अब उसके बाद भी देखो, आज पूरा लेक्चर अच्छे से समझ लेना। 1913 में आर.ए. मिलिगन करके एक साइंटिस्ट हुए 1930 में। उसने बहुत ही फेमस ऑयल ड्रॉपलेट वाला एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉपलेट, उसके अंदर है ना, क्या होता है पता है? उस ऑयल ड्रॉपलेट को हम नेगेटिवली चार्ज कर देंगे और फिर उस चार्ज को हर बार मेजर करें। वो भी एक प्रैक्टिकल, आप यूट्यूब पे देखना। मैं अभी डिटेल में गिरने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। बस एक चीज याद रखो कि हम ऑयल के जितने हो सके उतने छोटे से छोटे पार्टिकल में उसे डिवाइड कर देंगे, एक तरफ से उसे नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, फिर उस ड्रॉप को हम दो प्लेट के बीच में गिराएंगे, जिसकी चार्जिंग उस ऑयल ड्रॉपलेट के अपोजिट में होगी। उस तरीके से प्रैक्टिकल है। आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, कहीं पे भी देखना मिल जाएगा। आर.ए. मिलिगन का ऑयल ड्रॉपलेट प्रैक्टिकल। उस वाले प्रैक्टिकल से, आर.ए. मिलिगन के ऑयल ड्रॉपलेट वाले प्रैक्टिकल की हेल्प से आर.ए. मिलिगन ने उस वाले चार्ज को, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कह के रखा है, उस वाले चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली कि उसका चार्ज कितना है। और याद रखना, आपकी बुक के अंदर लिख के रखा है, वो उस टाइम पे नहीं फाइंड करी थी। उसने ओरिजिनल में जब फाइंड करी थी ना, तब वो वैल्यू थी 1.59 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये आपकी बुक में नहीं लिखा है। E is equal to 1.59 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आपकी बुक में कौन सी लिखी है? चलो, अभी ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है? 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अभी आपकी बुक के अंदर ये लिखा होगा कि आर.ए. मिलिगन ने ये फाइंड किया था। नहीं, बट ये करेक्ट है, उसने ये फाइंड करा था। बट देखो ना, अभी की जो स्पेक्ट्रोमीटर से मेजरमेंट वैल्यू है वो इसके कितने करीब है ऑयल ड्रॉपलेट के एक्सपेरिमेंट से। तो आर.ए. मिलिगन ने, ध्यान से सुनना, आर.ए. मिलिगन ने 1930 में इलेक्ट्रिक चार्ज की ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली। चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 1.59 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और अगर मुझे चार्ज की वैल्यू पता है, मुझे E/m का रेशियो पता है, तो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज का मास भी फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है? तो इस वाले चार्ज की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। और वहां पे ही इस वाले चार्ज की वैल्यू के साथ ही उसने इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन को भी एक्सप्लेन किया। उसने क्या बताया कि अगर मैं ऑयल के ड्रॉपलेट को थोड़ा इंक्रीज कर दूं, उसकी साइज थोड़ी इंक्रीज कर दूं, या फिर उसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर दूं, तो फिर उस वाले ऑयल के ऊपर मिलने वाला चार्ज भी इसी के मल्टीप्लिकेशन में होगा। अगर ऑयल की साइज चेंज करता रहूं, फिर भी हर एक ऑयल के चार्ज के ऊपर मिलने वाला टोटल चार्ज इस वाले चार्ज के 1.59 इंटू 10⁻⁹, या फिर अभी के लिए 1.67 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ के किसी ना किसी मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, किसी न किसी नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में ही होगा। क्लियर हो गया आपको? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन को भी आर.ए. मिलिगन ने तभी 1930 में ही एक्सप्लेन कर दिया था, जिसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा। जो एकदम फर्स्ट चैप्टर है ना, वहां पे जाके देखना, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन अगर पढ़ोगे तो वहां पे इसका नाम होगा आर.ए. मिलिगन का। और उस वजह से 1913 में उसने आर.ए. मिलिगन ने ये सारी चीजें डिस्कस करी। उसी वजह से 1928 में आर.ए. मिलिगन को भी नोबेल प्राइज। क्लियर हो रहा है ना आपको? तो ये थी हमारे इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री, यानी कि हम रेडिएशन को पार्टिकल की मदद से भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते, और वो पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? चलो अब शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ, फिर हम ये वीडियो खत्म करते। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? रेडिएशन और मैटर की ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल देख लिया, अभी उसकी बात नहीं करनी। अभी पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर के लिए डिस्चार्ज ट्यूब से स्टार्ट हुआ था।
माइनस वाले को नेगेटिव को कैथोड, पॉजिटिव को एनोड। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ लाइट यहाँ पे जा रही है, वो येलोइश ग्रीन कुछ भी कलर हो सकता है। जैसे जैसे मैं एयर जैसी यूज करूंगा उस टाइप के कलर निकल के आएंगे। फिर हमें क्या पता चला कि यहाँ से निकलने वाली जो पार्टिकल की बीम है उसे क्या कहते हैं, कैथोड रे। और वो बीम के अंदर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वो सारी चीजें किसने बताई थी, विलियम क्रूक ने, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर जे थॉमसन ने प्रैक्टिकल करने के लिए पीछे से थोड़ा अपग्रेडेशन किया, जिसके अंदर उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखी कि चेंज हो रहा है कि नहीं, फिर मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज करते गए। कुछ ऐसा किया कि दोनों की फोर्स सेम टू सेम हो जाए। अगर दोनों की फोर्स सेम टू सेम हो गई तो उसने वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड कर ली, जिसकी मदद से वो वेलोसिटी फाइंड कर सकता है। और फिर एक और चीज, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू फाइंड करी, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। फिर उसे हुआ कि चलो और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखते। देन उसने इस वाले मटेरियल को चेंज करके एक्सपेरिमेंट करे, फिर गैस को चेंज करके एक्सपेरिमेंट करे, फिर दूसरे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लाइट, यूवी लाइट अप्लाई करके, हीट करके। उन सारे एक्सपेरिमेंट में निकलने वाले पार्टिकल की स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सेम टू सेम थी। उस वजह से उस चार्ज को 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नेम दिया। उस इन्वेंशन के लिए 1906 में जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला। उसके थोड़े साल बाद 1913 में आर मिलिकन ने उस वाले चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट से। उस वजह से और उसके क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन किया। उस वजह से 1928 में आर मिलिकन को भी नोबेल प्राइज मिली। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें मैंने डिस्कस की इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हमारे लिए काम का क्या है, हमारे लिए काम का है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, यानी कि रेडिएशन पार्टिकल की वजह से भी हो सकती है। हमारे लिए सिर्फ इतना ही काम का है। क्लियर रखो। बट इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी चीजें और ये पूरे एक्सपेरिमेंट आपकी बुक के अंदर देखे रखे, तो मैंने आपको समझा दिया। 3 पैटर्न याद रहेगी, चार्ज अप्लाई करके, लाइट अप्लाई करके और हीट देके, 3 तरीके से हम यहाँ से पार्टिकल को बाहर निकल सकते। चलो बाय बाय। अब हर रोज बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, एक दो टॉपिक कवर करके वीडियो खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो बाय बाय।